में कहीं जाते हैं कि साहब मेरे ग्रह खराब चल रहा है, मेरा ये हो रहा है वो प्रतिकूल क्यों होता है? अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भगवान को याद ना करे, केवल अपने माता पिता की सेवा करे, वही उसके भगवान है। अगर अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान आप कर सकते हैं, तो आपके ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं किसी से कहने की। तो हमें अपना आचरण, जैसे आप देवभूमि नाम है, अब देवभूमि अगर नाम है तो हमें देवत्व धारण करना चाहिए, हमारे बच्चों को धारण करना चाहिए। देवत्व क्या है? देवत्व है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ दें, बुराइयों का परित्याग करें, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जैसे कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका सार है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो देवत्व अपने आप आ जाएगा, सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। वो सद्गुण कौन से हैं? जैसे आप कहते हैं ना कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है, तो मैं कौन हूं? कभी विचार किया मैं कौन हूं? मैं वास्तव में एक आत्मा हूं, और अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो बचेगा क्या भाई? है फिर कहेंगे डेड बॉडी है, तो इसको जल्दी ले जाओ। तो अगर हम अपने आत्म स्वरूप में रहें, यानी जैसे कार चलाते हैं ना, ड्राइवर होता है, तो ये जो शरीर है ये कार है, और इसमें जो आत्मा है वो एक ड्राइवर है। तो जैसे कार का नियंत्रण ड्राइवर के हाथ में होता है, ऐसे ही आपके शरीर का नियंत्रण भी आपके आत्मा के हाथ में होता है। तो अगर आप आत्म स्वरूप में रहोगे कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, और इसका जो स्वरूप है वो क्या है? हम कहते हैं, हिंदुओं में कहते हैं ज्योति बिंदु, प्रकाश, एनर्जी। मुसलमान भाई कहते हैं नूर इलाही, क्रिश्चियन लोग कहते हैं लाइट ऑफ गॉड, और हमारे जसवंत सिंह जी बैठे हैं, आपके यहाँ कहते हैं एक ओंकार सतनाम। ये क्या है? प्रकाश का ही नाम है, एनर्जी है। तो हम आत्मा एक एनर्जी है, एक, और जो परमात्मा है वो सुपर एनर्जी है, परम आत्मा। तो अब उससे संपर्क अगर हम कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है। जैसे आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो तो कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा तभी तो होगी। तो अगर आप इसी तरह से आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए अगर आप उसके ध्यान में बैठते हैं, यानी योग करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो मेरा दावा है कि जो परमात्मा के गुण हैं वो आपके अंदर रहेंगे। जिस तरह से बिजली कनेक्शन से जुड़ के मोबाइल रिचार्ज होता है, ऐसे आप रिचार्ज हो जाओगे। और अगर आप ये काम सुबह के समय कर लो, वैसे कानून में तो जो कानून में कहते हैं व्यवस्था के अनुसार सुबह 2 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक अमृत वेला होती है। विद्यार्थियों के लिए उससे बढ़िया उपयुक्त टाइम पढ़ने का नहीं दूसरा कोई। अगर उस वक्त आप पढ़ाई करो, सबसे पहले उठो, परमात्मा का नाम लो, हे परमात्मा आज मुझसे कोई भी गलत काम ना होने पाए। जैसे आप माता पिता को प्रणाम करते हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करो, और फिर पढ़ाई करो। और शाम को जब सोते समय आकलन करो कि मैंने पूरा दिन क्या काम किया है, और कोई गलत काम तो नहीं हुआ। अगर गलत काम हुआ तो उसके लिए संकल्प करो, हे परमात्मा आज गलत काम हुआ है, कल से कोई गलत काम नहीं होगा। तो फिर आपका सबसे बड़ा शिक्षक कौन हुआ? परमात्मा। सबसे बड़ा शिक्षक भी वही है, और वही माता पिता भी सबसे बड़ा वही है, वो अलौकिक है। हर व्यक्ति के 3 माता पिता होते हैं। आपका एक जिसने हमें जन्म दिया, दूसरा हमारा गुरु, और गुरु की जो अर्धांगिनी है वो भी आपकी माता है, और तीसरा कौन है? परमात्मा। वो माता पिता दोनों एक है, वो अलौकिक है। तो आपको संभालने वाले ये तीनों ही ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं। तीनों ही गुणों के सागर हैं, तीनों ही दया के सागर हैं, तीनों ही शांति के सागर हैं, तीनों ही सुख के सागर हैं। आप मांगे तो सही, और मांगना भी नहीं है। जब हम किसी के हम माता पिता है ना, तो आप माता पिता क्या कहते हो?
आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, देवभूमि शिक्षा सदन तेलपुरा में आज शिक्षा सदन के संस्थापक धर्मपाल सैनी की 14वीं पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई। साथ ही साहित्यकारों व पत्रकारों का साल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर संजय सैनी के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में इंजीनियर ज्ञानचंद गुप्ता, ब्रजकिशोर गोयल, अनिल पुंडीर आदि ने स्वर्गीय धर्मपाल सैनी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्कर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह के चलते मची अफरा तफरी में यात्रियों द्वारा ट्रेन से नीचे दूसरी ट्रैक पर उतर जाने से सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने यात्रियों को रौंद दिया, जिससे 1 दर्जन से ज़्यादा यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। मौके पर बचाव कार्य के लिए तत्काल 8 एम्बुलेंस भेजी गई है, जिनके माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र जारी करने को पार्टी की अनुशासनहीनता मानते हुए बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मणिपुर के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। देवरिया में एक नशेड़ी पुत्र ने अपनी ही मां के सिर पर प्रहार कर उनकी हत्या कर दी है। मां का हत्यारा पुत्र पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आ पाया है। मृतक मां एक स्कूल में अध्यापिका थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि जा रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भटवाड़ी सैन के पास 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में सवार कुसुम लता नामक महिला को गंभीर हालत में खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार निकाय चुनाव में कॉरिडोर व मेडिकल कॉलेज का निजीकरण मुद्दा भाजपा के लिए गले की फांस बन गया है। उक्त दोनों मुद्दों को लेकर हरिद्वार के लोगों में धामी सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के तहत कल यानी 23 जनवरी को राज्य भर में मतदान कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग के निर्देश पर व्यापक रूप से कर ली गई है। मतदान से पहले प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील की जाती रही। नगर पालिका मंगलौर में अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम को हाईकोर्ट से मिली चुनाव लड़ने की राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। क्या ऐसा हो सकता है क्या हम 24 घंटा शांति में ही रहे? ये ऐसा प्रश्न है कि मैं पूरा दिन लाइट चालू रख सकता हूँ क्या? रख सकते हैं। स्विच आपके हाथ में है। आपको ऑन कब करना है, ऑफ कब करना है, उसका स्विच आपके हाथ में है। तो यदि आपको चाहिए कि मैं सारा दिन बत्ती चालू रखूँ तो उसका स्विच ऑन करिए, परंतु क्या आपके पास उतना चार्ज है? आर यू चार्ज इनफ कि 24 घंटा आपका चार्जिंग चले? तो इसीलिए यदि आप 24 घंटा शांति में रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को उतना चार्ज भी करना पड़ेगा। तो 24 घंटा क्या, मैं तो कहता हूँ आप 48 घंटा, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन सदा काल की शांति में आप रह सकते, परंतु उसके लिए उतना तपस्या, उसकी टेव जिसको हम कहते हैं द हैबिट, वो भी होनी चाहिए। तो ये चिंतन योग्य प्रश्न है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, परंतु उसके लिए उतनी तपस्या भी जरूरी है। शांति एक खोज।